अनुप्रास और यमक के अगले भेद अनुप्रास और यमक के बाद हम शब्दालंकार के अगले भेद श्लेष अलंकार की ओर बढ़ते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ या मिला हुआ, अर्थात जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक शब्द एक ही बार आए और हमें वो कई अर्थ दे, कई अर्थ उस काव्य पंक्ति के प्रकट करे एक शब्द, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा इसकी जो लक्षण है, जब एक ही शब्द बिना आवृत्ति के, मतलब रिपीट ना हो, आवृत्ति ना हो उनकी। यमक में क्या था, आवृत्ति होती थी, श्लेष में आवृत्ति नहीं होगी, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। जैसे चिर जीवो जोरि जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर कौन सा शब्द देखिए, एक तो वृषभानुजा शब्द के, दूसरा हलधर शब्द के, दो अर्थ हैं, वृषभानुजा और हलधर। वृषभानुजा, वृषभानु धन जा शब्द जहाँ लग जाता है, जा वर्ण के जो जा में आ की मात्रा के साथ जा का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। जैसे पद्मजा तो कमल से उत्पन्न, या इस तरह से जो भी है। तो वृषभानु जा, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। दूसरा वृषभ अनुजा, संधि के ऊपर है, जैसे हमने विच्छेद किया वैसे ही अर्थ हमारा निकला। वृषभ अनुजा, वृषभ का अर्थ है बैल, अनुजा का अर्थ है बैल की बहन, छोटी बहन गाय। तो वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं। दूसरा हलधर, हलधर एक हलधर का अर्थ बलराम, बलराम जी को कहा जाता है, बलदाऊ को हलधर। दूसरा बैल को भी हलधर, हल धारण करने वाले। और अगर और भी है तो किसान को भी कहा जाता है, परंतु यहाँ दो ही अर्थ प्रकट हो रहे हैं। चिरजीवों जोरी जुरे, इनकी जोड़ी चिरंजीवी हो, क्यों न स्नेह गंभीर, दोनों में गंभीर स्नेह गहरा प्रेम क्यों ना हो। को घटिए वृषभानुजा, दोनों में से कौन कम है, दो अर्थ हैं। देखिए वृषभानुजा हलधर के वीर, हलधर के वीर अर्थात बलराम के भाई कृष्ण, कृष्ण और राधा। दूसरा बैल और गाय, दोनों में क्यों प्रेम कम हो, क्यों ना हो प्रेम। इसके पश्चात हम और उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बहुत बारी उदाहरण सुना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो एक बात आपको बता दें, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम इसमें तो 3 बार पानी आया है, परंतु ये 3 बार से हमारा तात्पर्य नहीं है। हमें केवल इस पानी से, जो द्वितीय पंक्ति में पानी शब्द आया है, उसमें तात्पर्य है हमारा, केवल यहाँ जो लिखा है इससे। मोती मानुष चून, मोती के लिए अलग पानी का अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग है, चूने के लिए अलग है। रहीम ने इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में परिभाषित किया, 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, मतलब विनम्रता, या कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा। मनुष्य में पानी का होना, विनम्रता या प्रतिष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति का पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया, उसकी आंखों की शर्म चली गई, लज्जा चली गई या विनम्रता चली गई, आप किसी भी शब्द से परिभाषित करिए अर्थ से उसके, परंतु यहाँ शब्द वही है पानी। दूसरा पहला मोती के लिए था, तो मोती के लिए आभा या चमक या तेज से तात्पर्य है। दूसरा मनुष्य के लिए था, बता दिया। तीसरा चूने के लिए। देखिए बिना पानी के मोती में चमक नहीं आती है। मोती समुद्र किनारे होता है, पानी में रहता है, सीप पानी में पड़ी रहती है, तब उसमें चमक आती है। दूसरा, या फिर ये कह सकते हैं कि मोती की अगर चमक उतर गई, पानी चला गया अगर उसका, तो वो बेकार है। चूना, बिना पानी के अगर चूना मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो बिना पानी के वो सूख जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भिन्न अर्थ होने के कारण पानी शब्द के कई अर्थ हैं। तो और उदाहरण, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, बार उजियारो बढ़े करे बड़े अंधियारो होए। अब उदाहरण में देख सकते हैं, रहीम जी ने इस दोहे में दिए और कुपुत्र, जो दशा, गति मतलब दशा दीप की, और वही दशा रहीम जी कहते हैं कि जो दशा दीपक की वही कपूत की। जो अगर कोई किसी परिवार में कुपुत्र पैदा हो गया, बुरे चरित्र वाला कोई पुत्र पैदा हो गया, दोनों की एक दशा होती है।
कैसे कि शुरू में जब जलाए जाते हैं, बारों जलने पर शुरू में जब जलाए जाते हैं तो उजाला होता है, प्रकाश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बड़े होने पर अंधेरा ही फैलाते हैं। दीपक जैसे जैसे बढ़ता जाता है बुझने की ओर हो जाता है, वैसे ही कुपुत्र जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ही परिवार में अंधेरा फैलाता है। यहाँ बढ़े शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। बढ़े अंधेरो होए, यहाँ ये बढ़े शब्द के दो अर्थ निकले हैं। तो दीपक के संदर्भ में बढ़ने का अर्थ है बुझना, और जिसके बुझते ही अंधेरा हो जाएगा, बढ़े अंधेरो होए। और कुपुत्र के संदर्भ में बड़े होने से मतलब बड़ा हो जाना। बड़े होने पर कुपुत्र बुरे कार्य करता है तो परिवार में अंधेरा होता है। और दीपक जैसे जैसे बढ़ाना मतलब बुझाना, दीपक बढ़ाना कहा जाता है, दिया बुझाना नहीं कहा जाता। तो बढ़ाने से तात्पर्य बुझ जाएगा, वो भी अंधेरा हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं। जो चाहो चटक ना घटे, मलय मैलो होए न मित्त, रज राजस, रज होगा यहाँ पर, रज राजस न छुआइए, नेह चीकने चित्त। रज राजस क्या कहा यहाँ पर कवि ने कि रज शब्द के दो अर्थ हैं। रज राजस, पहले रज का अर्थ है अहंकार, दूसरा रज का अर्थ है धूल। अगर आप चाहते हैं कि चटक ना घटे, गहराई कम ना हो, मित्रता कम ना हो, मित्रता मैली ना हो, तो एक तो अहंकार नहीं आना चाहिए उसमें, दूसरा नेह चीकने चित्त, जो हृदय पर चिकनाई चढ़ी है उसे, छल कपट की चिकनाई को दूर रखना चाहिए। तेल या चिकनाई इसका अर्थ है। रज का अर्थ धूल भी होता है और अहंकार भी। अहंकार और धूल दोनों को दूर रखना चाहिए। अगर शीशा साफ रखना है तो उसे धूल से दूर रखना है, और संबंध अगर साफ रखने हैं तो अहंकार से दूर रखना है। और उदाहरण है, पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बौरे भौरे सहकार। सहकार का अर्थ होता है आम, आम का पर्यायवाची है। बौरे, आम में जो बौर लगती है, और एक बौरे का अर्थ है बौरा जाना, पागल हो जाना, मस्त होना। तो बौरे शब्द के दो अर्थ हैं। पहला भौरे के लिए मस्त होना, दूसरा आम की मंजरी, आम के बौर निकलना। एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार है। तो श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात हम अर्थालंकार की ओर बढ़ेंगे।